So, if you're watching this video, I guess boards are somewhere in your head right now. And if you clicked on this video, you are on the right place because today I'm going to be sharing with you some most common tips that I wish I knew before giving my 2025 board exams. So, let's move on. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Arya and you guys are watching Arya Unfiltered. If you guys don't know me, I scored 91% in my class 10 board exams. My result video is on the channel so you can go check out. I can relate with what you're feeling right now. Boards are in less than 10 days and हमें बहुत ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है. It feels very nostalgic right now. It's board season again but we are not in 10th anymore. एनीवेज अगले साल मेरे भी बोर्ड्स होंगे तो उसके लिए अभी मैंने कुछ जेनेरिक टिप्स है वैसे तो बट मोस्टली बेस्ड ऑन 10th बोर्ड एग्जाम्स. सो लेट्स मूव फर्दर इन द वीडियो. पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू मेक सम लास्ट मिनट डिसीजंस. लाइक राइट नाउ आप लोग जो भी कर रहे हो उसके लिए आपका एक माइंडसेट होना चाहिए सेटल्ड. फर्स्टली मैंने एक पीपीटी बना ली है यहाँ पर अपने सामने, तो मैं कभी कभी ऐसे नीचे देखूंगी तो आप लोग कंफ्यूज मत होना. आई विल बी सीइंग सम पॉइंट्स विच आई रोट डाउन बाय माई सेल्फ एंड मैंने उसकी एक पीपीटी बना ली है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे क्या बोलना है वीडियो में. प्लस स्टार्ट राइट नाउ बिकॉज अभी अगर स्टार्ट नहीं किया तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे. डोंट वेट फॉर गैप डेज. अगर अभी आप रिविजन नहीं करोगे अच्छे से तो आपके गैप डेज में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. सेकेंडली, प्री बोर्ड के नंबर बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं. आपके जितने नंबर आए हों 60%, 70%, 80%, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर अच्छे आए हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे नहीं आए हों तो भी अच्छी बात है क्योंकि आप लोग उससे अपनी मिस्टेक्स को जान सकते हो और उससे सीख सकते हो. ऑल्सो जो प्री बोर्ड के पेपर होते हैं दैट आर वे डिफ़िकल्ट देन द बोर्ड पेपर. बोर्ड का पेपर बहुत ही आसान आता है एंड आई एम टेलिंग एज पर माई एक्सपीरियंसेस क्योंकि मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही वाहियात गया था. लाइक वाहियात में घर आके रोई थी एंड सीइंग दैट कि इतना गंदा जाने के बाद भी मेरे 90 मार्क्स आ गए 100 में से. दैट्स लाइक आई एक्सपेक्टेड लाइक 60 आ जाए, मेरे 80 में से 60 आ जाए वही बहुत है. बट आई स्कोर्ड 90. मतलब मैंने छोड़ छाड़ के आई थी बस वही गलत हुआ मेरा, बाकी तो जितना मैंने लिखा था उतना सही था. तो थर्डली, स्टिक टू वन मेन बुक. हज़ारों बुक ले लोगे और कर नहीं पाओगे तो आपके अंदर वो रिग्रेट रहेगा कि मुझे इतना सारा नहीं हुआ मुझसे. एक बुक लो, उसे पूरा कंप्लीट करो, उसकी जो भी क्वेश्चंस है उसको एक एक एनालाइज करके विजुअलाइज करके करो. टाइम टेबल अब बनाना छोड़ दो. लाइक अगर टाइम टेबल मीन्स कि आप अपना बिल्कुल ही स्केड्यूल कर दे रहे हो कि इतने से इतने बजे तक मुझे ये करना ही है, ऐसा कभी भी नहीं होता है. लाइक लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड. अगर आपने डिसाइड करा कि 6:30 to 7:30 मुझे मैथ्स करना है, 6:45 हो गए, अरे यार टाइम टेबल के हिसाब से तो वही नहीं, अब मैं कल करूंगी, ऐसा नहीं करना है आप लोग. दैट्स वाई आई सजेस्ट कि आप प्लानर बनाओ. आपका एक शेड्यूल होना चाहिए. 1st of February को मुझे ये करना है, 2nd of February को मुझे ये करना है. कंटेंट का भी ऐसे ही प्लानर बनाती हूँ. जैसे 1st of February को मुझे ये वीडियो शूट करनी है, 2nd को मुझे इतना पार्ट इसका एडिट करना है. ये सब भी मेरा प्लान होता है, तो प्लानिंग से ये फर्क पड़ता है. लास्टली, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. दूसरों के जितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दूसरों का कितना सिलेबस हो गया है, दूसरे कौन सी बुक लगा रहे हैं, मैं वही लगाऊंगी, ऐसा नहीं है. इट डज नॉट मीन दैट आपको वही की वही बुक उठाने के करनी है. अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप फेल हो जाओगे. दैट डज नॉट मीन. सेकेंडली, हाउ टू स्टडीज. तो कैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को. इस टाइम पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना ही होना चाहिए. लाइक जनवरी 31 तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. अगर नहीं है तो प्लीज जल्दी से कर लो. मैक्स टू मैक्स 5 दिन लो. लाइक 5th February तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए बिकॉज आफ्टर दैट यू हैव टू गिव योर फुल पोटेंशियल टाइम एनर्जी इनटू द रिविजन. अगर आप लोग बस पढ़ते ही पढ़ते जाओगे, रिविजन नहीं करोगे, एग्जाम में आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा. इसलिए दिस इज द मेन थिंग. कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल. अगर मैं मेरा बताऊं तो मेरा सिलेबस लाइक मिड जनवरी तक कंप्लीट हो गया था. आई टुक अभय बैच, तो उससे मिड जनवरी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था. सेकेंडली, सब्जेक्ट वाइज रिविजन के लिए तो मैथमेटिक्स में मैं आपको बोलूंगी कि सारे डायग्राम्स जो हैं, थ्योरम सारी पढ़ के जानी है. बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 6 मार्क्स में आ जाते हैं. सो यू हैव टू बाय हार्ट द बीपीटी थ्योरम, उसका प्रूफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो सारे क्वेश्चंस में भी काम आती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सारे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना है.
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जानने हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि एनसीईआरटी ने ही दी हुई है, तो उस बुक से भी आप रेफर कर सकते हो। इट हेल्प्स अ लॉट। लाइक मेरा तो स्टैंडर्ड मैथ्स था टू बी ऑनेस्ट, एंड उसमें मैंने आरडी के एमसीक्यूज करे थे एक्चुअली, तो आरडी के एमसीक्यूज वर रियली हेल्पफुल। उसके मतलब जो मैथ्स रहता है सब्जेक्ट, उसमें एमसीक्यूज ही डिफिकल्ट आते हैं। बाकी तो 6 मार्कर्स की बात करूँ मैं, 5 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, ये सब तो हमें सॉल्व करने होते हैं ऑन द स्पॉट। एंड ऑल्सो सम क्वेश्चंस जो कि आने ही आने हैं, जैसे प्रूफ रूट टू इज इरेशनल, ये सब वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि मतलब इनके मार्क्स तो हमारे सिक्योर रहे ही रहे। नाउ टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इसमें इंग्लिश हिंदी में आपको हर चैप्टर की थ्योरी पता ही होनी चाहिए, उस चैप्टर में है क्या, प्लस लिटरेरी डिवाइसेस, बिकॉज वो एमसीक्यूज में आ जाते हैं। लाइक पोएट्स के नेम, स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी इंग्लिश में कि आप जो है पोएट्स के नेम लिख कर आ जाना आंसर में। और हमारी जो 10th में इंग्लिश वाली मैम थी, उन्होंने बोला भी था कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स डालकर आ जाओ आंसर में। 3 मार्कर क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेंट, 4 मार्कर क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट आपको किस टाइम पढ़ना चाहिए, मैं तो खुद एक नाइट आउल हूँ, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि सुबह सुबह आपको पढ़ना चाहिए। ईट द फ्रॉग। तो सबसे पहले जैसे ही आप उठे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं बोल रही 4:30 5:30, यू कैन वेकअप एट 6:30 और 7 ने जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उठा लिया आज सुबह सुबह, तो वो आपके कंसेप्ट है वो दिमाग में बहुत अच्छे से चला जाएगा। लास्टली आई वांट टू से दैट कि आपकी स्टडी आवर्स है, उसमें आपको ब्रेक ज़रूर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 4-4 घंटे लगातार पढ़े ही जा रहे हो। नो बडी हैज़ दिस कंसंट्रेशन पावर। आपको मैक्स टू मैक्स 2 घंटे पढ़ना है, देन यू हैव टू टेक अ 10-minute ब्रेक एंड देन 2 hours एंड देन ब्रेक। उसके बिना आपका जो कंसंट्रेशन है वो ढंग से नहीं आएगा। जैसे अगर आप 3 घंटे बैठ भी गए पढ़ने के लिए, तो आपको जो बाकी के 1 घंटे की चीज़ें हैं ना, वो आप भूलते जाओगे। दैट्स वाई आई सजेस्ट कि take breaks in between. In breaks you can listen to music, you can go for some exercise, or you can just walk around anywhere जिससे आपको फ्रेश एयर मिले। I do not suggest कि आप फोन स्क्रॉल कर लो, क्योंकि फिर वो तो बढ़ ही जाता है टाइम। Thirdly, how to do sample papers and stuff. तो sample papers तो अभी आपको स्टार्ट कर ही देने हैं। अभी आपके पास 15 दिन है, you know, तो 15 दिन में आपको रोज एक सैम्पल पेपर तो लगाना ही लगाना है। लाइक मैक्स टू मैक्स 5 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट इज कंपलसरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस। 5 तो लगाने ही लगाने हैं। और अगर आप चाहो तो मैथ्स के ज़्यादा लगा लेना, इंग्लिश वगैरह जिनके पेपर छूटने के चांसेस हैं उनके तो और ज़्यादा लगा लेना। एंड स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट कि अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे होगे, भाई मत जाना आप स्कूल, वैसे भी टाइम वेस्ट ही होता है अब, तो नहीं जा रहे हो तो 10-15 पे आप बैठ जाओ एक सैम्पल पेपर लेके। 10:30 से 1:30 बजे तक आप लोगों को पेपर करना है वो सैम्पल पेपर, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम भी होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी, मेरे को मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस चली गई थी, एंड इसी वजह से मैं बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रही थी। मतलब पेपर देने का ऐसा लग रहा था कि अब मैं जाऊँ, अब मैं पानी पीऊँ, अब मैं वापस वॉशरूम जाऊँ, मैं ये करूँ, मेरी सीटिंग की आदत ही नहीं थी। तो अगर आपके पास फुल टू फुल आपके 10 दिन है, उसमें आप क्वेश्चन पेपर मतलब सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो करना है करो, दैट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। नेक्स्टली आपका ऑर्डर भी उससे अच्छा हो जाएगा। मैथ्स, तो मैथ्स में एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। लाइक 3 मार्कर्स और 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स की कंपैरिजन में एमसीक्यूज आर वे हार्डर। 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में आपको एक्चुअली करना कुछ नहीं होता है, आपको वहीं सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पर आप खुद सॉल्व कर सकते हो, वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। इन 1 मार्कर यू हैव टू सॉल्व इन द रफ पेज एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर इन द एमसीक्यू फॉर्म, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। प्लस वो तो मार्क तो एक ही मिल रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड इनके मार्क्स 3, 4, 5 मिल रहा है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूँगी कि आप सैम्पल पेपर में ही टेस्ट कर लो कि आपका कौन सा सेक्शन पहले हो रहा है, कौन सा सेक्शन बाद में हो रहा है। अगर आपसे केस बेस्ड जल्दी बन जा रहा है, पहले केस बेस्ड कर लो 12 मार्क्स पक्के, एंड देन एमसीक्यूज कर लो, देन 3 मार्क्स कर लो, देन 5 मार्क्स कर लो। कुछ लोग होते हैं कि उनको हाई वेटेज वाले पहले करने होते हैं, तो पहले 5 मार्क वाले कर लो, फिर 4 मार्क वाले, फिर 3 मार्क वाले, फिर 2 मार्क वाले, एंड देन मूव ऑन टू एमसीक्यूज। तो इससे अगर आपका छूटेगा भी तो आपका 1 नंबर का ही छूटेगा क्वेश्चन, 1-2 नंबर के ही, मतलब 5 मार्क्स वाले पूरे के पूरे नहीं छूट जाएंगे। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू गाइज टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक, एंड ये तो मेरी एकदम गोल्डन टिप है जो कि मुझे पहले से पता नहीं थी, एंड इसी वजह से मेरी जो मिस्टेक्स थी वो मैं और रिपीट करती जाती थी। लाइक प्री बोर्ड 1 में जो मिस्टेक्स थी, मैंने सोचा यार मैंने उसको एनालाइज तो कर लिया है, उसके बाद प्री बोर्ड 2 में मैंने वही गलती कर दी। अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो लेटर टू एडिटर आता है ना, उसमें मैंने इंडेंटेशन एरर किया था प्री बोर्ड 1 में। प्री बोर्ड 2 में मैंने सेम एरर किया। मैम बोलती है तुमने एनालाइज कहाँ किया पेपर, बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ बाद में कि क्या बोलते हैं, मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बनाई नहीं कि जिसमें मैं देख सकूँ कि मेरी क्या क्या गलती हुई थी प्रीवियस कोई भी एग्जाम मैंने जितने दिए थे। इसलिए सैम्पल पेपर की आपकी एक रिविजन
मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप लोग ऐसे देखो कि मेरी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में मुझे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नहीं आ रहा था, तो मैं उसके 10 क्वेश्चन लगा लूँ। अब मेरी से क्या गलती हो रही है, अब इंग्लिश में जो लेटर टू एडिटर है उसमें मैं एड्रेस हमेशा गलत लिख रही हूँ, हिंदी में जो मेरे कवि के नाम है वो मैं गलत लिख रही हूँ, तो वो मैं एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लूँ ताकि पेपर देने से पहले मैं उसको एक बार चेकआउट करके जाऊँ, जिससे मेरा कभी भी गलत नहीं होगा, मतलब मैं वो सेम मिस्टेक वापस नहीं रिपीट करूँगी। द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। सो आई वॉन्ट टू से दैट वो नहीं होंगे लाइफ में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। लाइक डिफ़िकल्टीज, वो भी एक टाइप की डिफ़िकल्टी ही है। टॉकिंग अबाउट द मेन डिस्ट्रैक्शन ऑफ आर जेंजीज विच इज़ इंस्टाग्राम राइट नाउ, क्योंकि उसमें रील्स ने हमें क्विक डोपामीन की आदत हो गई है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ डिलीटेड और डीएक्टिवेटेड। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप लॉग आउट कर दो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड देन लॉग इन अगेन when you want to use it। आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए what you are consuming during your exam time। इंस्टाग्राम अभी के लिए तो आप डिलीट कर दो स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसके बाद उसको फिर से डाउनलोड कर लो। अगर आपके मन में ऐसा है कि मैं डिलीट नहीं करना चाहती, उसमें रखे रहे और मैं उसको अपने आप ऐसे चैलेंज करूँ, तो आप क्या करो, अपना फ़ोन उठाओ और उसको एक ड्रॉर में डाल दो दूसरे कमरे में, और फिर तीसरे कमरे में जाके पढ़ाई करो। वो हर्डल्स को बढ़ा देगा फिर गोइंग टूवर्ड्स दैट फ़ोन। अभी फ़ोन तो कितना दूर है, फिर कौन जाए उसको लेने, फिर चलाए, इससे अच्छा कि मैं पढ़ ही लेती हूँ। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की ओवर परफेक्शन। परफेक्शन नहीं आ रहा है, यू ट्राई अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन, यू विल एस योर बोर्ड्स। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको परफेक्शन मिलेगी। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू सम नॉन नेगोशिएबल थिंग्स, बिकॉज अगर इन्हें इग्नोर कर दिया तो बोर्ड के पेपर तो फिर छोड़ ही दो। फर्स्टली स्लीप वेल। 8 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड हेल्थ। अगर आपको सुबह उठ के फ्रेश रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, देन यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 8 hours। सेकेंडली टेक ब्रेक्स बिटवीन योर स्टडी सेशंस बिकॉज इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। Thirdly, eat good food. I want to say that I believe in you. You will just ace your 2026 board exams. That's all. Bye bye.